एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र आप बोलते हैं तन धन सब तेरा। तन सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया और तीसरा सुख तो आप सबको पता है, घर में कुलवंती नारी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला सुख भूल गए। क्यों? सिर्फ भोजन से जीवन नहीं चलता है। भोजन के बिना भी हम और आप सागरों पर्यंत रहकर आए। लोग कहते अपनी आत्मा का ध्यान करो। हमने कहा जब तक जीवन में व्यवहारिकता नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब तक आत्मा का ध्यान भी नहीं होता। ये कहने की बात है कि आत्मा का ध्यान करो। स्वस्थ मन नहीं हो तो मन लगता है क्या मंदिर में? अभी आपको एक बड़ा फोड़ा हो जाए तो भगवान के मंदिर नहीं आ सकते। यदि पस गिर रही हो तो अभिषेक कर सकोगे? यदि भयंकर पेट में दर्द हो, कैंसर की आखिरी स्टेज हो, भगवान किसी दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं दे। सोचना तब परमात्मा का ध्यान लगेगा। आप लोग बोलते बस भगवान धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। हमने कि सुनने की उम्र में तो सुन नहीं रहा, अब बहरा हो जाएगा तब क्या सुनाई पड़ेगी। एक बहरा आदमी था, वो अपने साथ एक लड़के को रखता था, तो वो कहीं भी जाता तो वो जो बात होती वो चिल्ला चिल्ला के उसको कह देता। एक बार उसके पड़ोस में कोई बीमार हो गया, वो लड़का कहीं गया हुआ था, तो उसने कही अपन ही मिल के आते हैं। और उसने 2-3 बातें सोच ली कि हम ये बोलेंगे, वो ये बोलेगा, तुम ये जवाब देंगे। तो उसने जाते ही पूछा कि आप कैसे हो। ये बहुत दिन बाद पहुंचा था, तो उसको गुस्सा आ रही थी, तो उसने कहा मर रहे हैं। अब इसको तो सुनाई पड़ नहीं रहा था, तो बोले अच्छा है, अच्छा बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी हो जाएगा काम। तो उसने कहा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? बहरे ने बोला किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो उसने कहा जमदूत का। कहने लगे वो बहुत अच्छे, जल्दी ले जाएंगे, जल्दी ठीक कर देंगे, जल्दी जाओ। उनके चले जाना जल्दी, देर नहीं करना। तो उसको फिर कहने लगा भाई साहब क्या खाना पीना चल रहा है? उसने कहा जहर। कहने लगे जल्दी खा लो जल्दी। आप समझ गए? हम लोग भी ऐसे बहरे नहीं है क्या? निरको अंग अंग जिनवर के जासे झल के शांति अपार। सोचना, हमें भगवान आजकल पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर आता गए तो ऐसे कान में हाथ लगाते जैसे गलत जगह फंस गया हो, आंख बंद कर लेते थे कोई भयानक चीज हो। सच पूछो, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य।
स्वर्ग की संपदा क्या मायना रखती है? आपको देखने से जो शांति मिलती है, सच पूछो आज तक मिली? सिर्फ जैसे खाना, नहाना, ऑफिस जाना काम है, ऐसे ही एक ये भी काम है। ये तो गनीमत है कि मरते हैं तो मंदिर भी आते हैं। कुछ लोग तो मरने वाले दिन ही मंदिर आते हैं। लोग कहते हैं भगवान दर्शन हो जाए तुम्हारे, हमने के दर्शन करने की उम्र में तो आए नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वास्तव में मुनि भोजन क्यों करते हैं? कहा है ले तप बढ़ावन हे तु नहीं तस पोष से तन रसन को 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हे तु नहीं तन पोष से तज रसन को। योगी भी खाता है, भोगी भी खाता है। योगी अयोगी होने के लिए भोजन करता है, योगी भोजन करते करते भी नहीं करता है। आज पंचम काल के बच्चे से एक दिन मैंने पूछा कि मुनिराज क्या देखते हैं? तो बोला देखते होंगे रोटी में घी लगा के नहीं। बच्चा देर से आया, मैंने कहा बेटा तुम देर से क्यों आए? तो बोला मम्मी ने चौका लगाया था। दूसरा बोला इसकी मम्मी ने चौका लगाया था तो देर से आया, मेरी मम्मी ने छक्का लगाया था मैं पहले आ गया। आपको लग रहा होगा ये मनोविनोद की बात नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा ही सोचेगी। और कहते हैं आजकल के बच्चों का देवदास गुरु के पास मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो चरित्रहीन क्या अभिनेता ही भगवान हो गए। वास्तव में ये गलती हमारी है। हमने उनको क्या पढ़ाया, शुरू से क्या आकर्षण दिया? आप सोचते हैं हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़े। वो बढ़िया स्कूल क्या सिखाएगा? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज पहले कहते थे असल बाप का है तो ये काम करके दिखा। आजकल कितने बाप है पता है? एक घर में फादर है, एक वहाँ पर फादर है, समझ के फादर ही तो बोलते हैं। एक वहाँ पर फादर है, एक महात्मा गांधी फादर है, एक मौका पड़े तो गधे को बाप कह दें। आप सोचो कैसा कैसा समय आ गया। हम पिताजी बोलते थे, पिताजी दो चार नहीं होते थे। अब फादर बोलने लगे, तब से बाप दर दर पे भटकने लायक हो गया। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते हो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। आप विवाह करते हो, विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय हाय, और तमाम जिंदगी तबाह तबाह वो है विवाह। जबकि विवाह क्या होना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होना चाहिए। सागार धर्मामृत में आशा दर्जी कहते हैं कि तू अकड़ना मत ससुर के सामने। लोग कहते हैं बरमाला में अकड़ जा। हमने कि अकड़ जा, ससुर के पैर में पड़ जा। कि मैं मकान बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, लेकिन आपकी बेटी के बिना घर नहीं बना सकता था। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने जहाँ आहार नहीं होता, जो आहार नहीं देता, उसके लिए कह दिया कि वो क्या घर मसान है और वो व्यक्ति सब है। कह दिया जो सिर्फ भोगों में खर्च होता है वो सब दान की तरह है, और जो योगी पर खर्च होता है वो सिर्फ दान की तरह है। कह दिया कि अच्छे भाव तुम्हारे स्वर्ग ले जाएंगे। क्यों? कभी सोचा? पत्नी दान में लीजिए, कन्यादान होता है कि नहीं आपके यहाँ?
कहना आजकल तो पता नहीं क्या दान होता है। इसीलिए तो इतने परिवारों में टूट आ गई। पहले उत्सुकता होती थी कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा, क्या नहीं होगा। सब लोग आराम से मिलते थे, लिहाज से मिलते थे। आज पहले ही इतनी बातें होती हैं। पहले ही घूमने फिरने जा रहा है, फिर क्या वो घर देखेंगे? पहले होटल देख के आएगी, फिर क्या चूल्हा देखेगी? लड़की देखने जाते हो तो भी होटल में देखते हो। अरे एक कमरे का मकान भी है, एक कमरे का फ्लैट भी है 1 BHK का, तो उसे घर में बुलाओ ना। कैसे पता चलेगा कि उसके घर में सफाई है या नहीं है, वो घर उसका कैसा रखती है? पहले ही होटल देखोगे, जिंदगी भर होटल ही देखेगी, तुम्हारा घर क्या देखेगी? पहले ही उसे लगी लगाई प्लेटें मिलेंगी, फिर क्या तुम्हें प्लेट लगाएगी? पहले पेट भर खिलाती थी, आजकल खुद ही भुखमरी आती है तो दूसरों को क्या खिलाएगी? खुद ही डाइटिंग करके आती है। बस शरीर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा हो या नहीं हो। वो मरी खुरी सी आएगी तो क्या घर चलाएगी? और ध्यान रखना, पहले लोग कहते थे गऊ है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। हमने कही अब शेरनी है, जहाँ बांध देगी जिसको वहीं बंधा रहेगा। क्योंकि लोग कहते हैं, हम बोलते हैं बेटा मंदिर आया करो, तो घर के बुजुर्ग लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने की आधी बूढ़ी तो पहले ही से आई है, 25-26 साल की तो अभी है, 50 साल में शरीर ही गिर जाएगा। फिर जब क्या भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? सच्चाई है ये, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। तो ध्यान रखना, जो दान की वस्तु उसका दुरुपयोग करते हो तो क्या कहते हो कि सीधे नरक जाएगा। और कन्या आपने किस में ली थी? दान में ली थी। दान में क्यों ली थी, कभी विचार किया? यदि पत्नी होगी तो गृहस्थ आश्रम फलेगा, गृहस्थ आश्रम होगा तो 4 दान होंगे। महिला गृहिणी होगी, वो भी आपको पता है पूरी दुनिया में हम भारत वाले सौभाग्यवान हैं जो धर्म पत्नी होते हैं। आपने देखा दुनिया में कहीं लिखा जाता है धर्म पत्ता? तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम धर्म पत्नी हो। अकेले पत्नी वो होती जो तनी तनी सी रहे, कटी पतंग की तरह खुद भी गिरे और उस दूसरों को भी गिरा दे, वो पत्नी है। और अब तो और वाइफ हो गई, जब से वाइफ हो गई तब से पति की लाइफ चौपट कर दे। और पति को तुम लोग हस्बैंड बिल्कुल मत बोला करो। हस्बैंड जिसका हंस हंस कर बजाए बैंड और घुंघरू की तरह बजता गिरा, कभी इस पग में कभी इस पग में। ध्यान रखना। और खास कर मिस्टर और मिसेज, मैडम बिल्कुल मत कहा। मैडम जानते हो किसे कहते हैं? सोचना तुम अच्छी खासी अपनी पत्नी को मैडम कह रहे हो। आप कभी पढ़कर देखना वहाँ का इतिहास, ये लिखा होता था इसकी मिसेज। कितने दिन के लिए ये पूछा जाता था। इसीलिए तो शादी की सालगिरह अंग्रेज लोग मनाते हैं कि 1 साल चल गई ताली बजाओ, क्योंकि वो तो 2 दिन भी नहीं चलेगा, पता चले कि नहीं। वहाँ गुड मॉर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि 8-8 महीना सूरज नहीं निकलता, जिस दिन निकलता है उस दिन लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज मॉर्निंग गुड है। हमारे तो रोज गुड मॉर्निंग होती है, हम काहे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं? हमारे यहाँ जय जिनेन्द्र की परिपाटी थी, सीताराम की परिपाटी थी, राधे श्याम की थी, नारायण थी, सलाम बाले हुकुम था, बाले हुकुम सलाम था। हर मजहब वाला अपने परमात्मा का नाम लेता था। आजकल हम बच्चों को ये सिखा रहे हाय, हमने कही हाय हाय काय को कर रहा है? हमारे यहाँ पहला दंड था हाँ माँ धिक, हाय यानी अफसोस व्यक्त करना, माँ माने मत करो, और धिक यानी धिक्कार हो तुम्हें। आजकल 1008 गाली दे दो तो फर्क नहीं पड़ता, इतना बेशरम आदमी है। तो ध्यान रखना, मैसेज वो होती है जो कुछ दिन के लिए होती है, फिर दूसरे की भी हो जाती है जितने दिन के लिए हायर करो।
आप सोचना, हम अपनी धर्म पत्नी को परमेश्वरी की साक्षी पूर्वक, यंत्र की साक्षी पूर्वक, जिनवानी की साक्षी पूर्वक लाए, उसे मिसेज कहीं मैडम कह रहे हो, कभी भूल के नहीं कहना। और मिस्टर भी ऐसा ही होता है, जिसकी एक नहीं हो कई जगह जाता हो, अपनी तो हो ही नहीं। वो मिस्टर है, तुम अपने घर जाते हो रोज, फिर काहे के लिए मिस्टर मिसेज बोलते हो? कभी बोलो श्रीमान, बोलो पतिदेव, बोलो। बल्कि क्यों, कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।